हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। अब तक अल्कोहल, फिनोल, ईथर पर हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं और 6 लेक्चर्स में हमने उनकी इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्गीकरण, नाम पद्धति और हमने उनको विरेचन करने की विधियों के बारे में जाना। इसके अलावा मैंने आपको अल्कोहल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 2 पार्ट्स में पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को वो सारे लेक्चर्स क्लियर हैं। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, जिसका नाम है फिनोल की अभिक्रिया। बार बार चैप्टर की स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते हुए आ रही हूँ कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर को आपको 3 कैटेगरीज में पढ़ना है। पहले हमने अल्कोहल की बातें कर ली, अब हम फिनोल के बारे में बात करेंगे कि फिनोल जो है अपनी कौन कौन सी अभिक्रियाएं करता है। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ईथर। तो आज का टॉपिक क्या है? फिनोल की अभिक्रियाएं, मतलब फिनोल की रिएक्शंस। तो सबको पता है कि फिनोल क्या होता है? नहीं पता तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो कि फिनोल का मतलब होता है कि हमारी जो ये बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर OH लगा। अगर हमारी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो प्यारे बच्चों हम उसको फिनोल कहते हैं। अब इस फिनोल की अम्लता की चर्चा मैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग 1 में आपसे कर चुकी हूं। मैंने बताया था आपको कि जो फिनोल है वो आपका जो फिनोक्साइड आयन बनाता है वो आपकी अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से कौन सी पोजीशंस स्थायी होती हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जब फिनोल अपनी अभिक्रिया बताता है तो हमेशा वो ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। इसका मतलब कि जो ग्रुप आके जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये किस चीज से स्पष्ट होता है? ये तब बचता है कि जब हम इसके अनुनादी संरचनाओं की बातें करते हैं। तो आपको सबको फिनोल की अनुनादी संरचनाएं अगर देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 5 पे जाइए, उसमें मैंने आपको अम्लता बताई है फिनोल की, वहां पर मैंने उसकी अनुनादी संरचनाएं आपको बना के दिखाई हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं फिनोल की अभिक्रियाएं। फिनोल की अभिक्रियाओं को हमने टोटल यहाँ पर 5 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया। कितनी कैटेगरी पढ़ेंगे? 5 कैटेगरी पढ़ेंगे फिनोल की अभिक्रिया की। ठीक है, चैप्टर बहुत लंबा है। अगर आप इसको फ्लो के हिसाब से ध्यान रखोगे तो आपको इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। फिनोल की अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। पहली अभिक्रिया क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाले, नेगेटिव को चाहने वाले। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर प्रतिस्थापन होगा वो नेगेटिव वाले ग्रुप्स का होगा। सेकंड है कोल्बे की अभिक्रिया। साइंटिस्ट का नाम है कोल्बे और उस पे हम पढ़ेंगे कोल्बे की अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया का नाम है राइमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन है। अगली होती है चौथी, फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। अब ये यश दरज क्या होता है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं इस अभिक्रिया को विस्तार में पढ़ाऊंगी। और फिफ्थ होता है ऑक्सीकरण। तो फिनोल की कितनी अभिक्रिया हुई? फिनोल की मेरे पास में टोटल 5 अभिक्रिया हो गई। अब बच्चों, इन सारी अभिक्रिया में ये जो दोनों अभिक्रिया है ना, इसका नाम है कोल्बे और रिमर-टिमन। ये दोनों आपकी कहलाती है नेम रिएक्शंस। क्या कहलाती है? नेम रिएक्शंस, मतलब ये आपकी नाम वाली अभिक्रिया है। नाम वाली जो अभिक्रियाएं होती है कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अगर नहीं पूछी जाती तो मैंने आपको बताया है कि आपको 2 अभिकारक दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि अगर मैंने इन 2 अभिकारकों को मिक्स किया, 2 अभिकारकों का मिश्रण बनाया तो मुझे उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। तो कई बार अभिकारक गायब होते हैं, उत्पाद भी आपको बनाने होते हैं। कई बार उत्पाद गायब होते हैं और आपको अभिकारक को पहचानना होता है। तो आप कब पहचानोगे? जब आपको अभिक्रिया पता होगी। तो पहली चीज तो दिमाग में ये रखो कि कोल्बे की और रिमर-टिमन की जो अभिक्रिया है वो किसकी अभिक्रिया है? वो फिनोल की अभिक्रिया है। तो जब भी रिमर-टिमन और कोल्बे का नाम आए तो मैं पहचान लूं कि अभिक्रिया फिनोल की है। मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये अभिक्रिया अल्कोहल की है। अल्कोहल में मैंने आपको ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं बताई है। तो रिमर-टिमन और कोल्बे किसकी अभिक्रिया है? ये दोनों ही बच्चों आपके फिनोल की अभिक्रिया है। इतना क्लियर?
चलो तो शुरू करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। ठीक है, चलो तो पहला हुआ एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन को मैं आपको दो कैटेगरी में पढ़ाऊंगी, एक होता है नाइट्रेशन, दूसरा होता है हैलोजिनेशन। ठीक है, एक होता है नाइट्रेशन जिसको हम कहते हैं नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण मतलब नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, किसका जुड़ना, NO2 का जुड़ना। क्लियर। हैलोजनन, हैलोजनन मतलब हैलोजन का जुड़ना और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हैलोजिनेशन। तो ये हुआ हैलोजनन, तो हैलोजनन मतलब हैलोजिनेशन और हैलोजिनेशन मतलब क्या होना, हैलोजन का जुड़ना। नाइट्रोजन, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो का जुड़ना, नाइट्रो मतलब आपका NO2 ग्रुप। क्लियर है इतना। अब इस अभिक्रिया का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब मैंने आपको ये बोला कि जो आपका फिनोल होता है, ये फिनोल होता है और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये रिंग के ऊपर बना हुआ है, सिंपल सी बात है। अब जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 पढ़ाया है वहां पर जाके इस OH को देखो कि ये स्थायी कैसे बनता है। जब आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हो, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम इसके बनाते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जब ये करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है जो नेगेटिव पे जाए। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाली पोजीशन होती है वो दो ही होती है। कौन कौन सी, एक होती है बच्चों ऑर्थो और एक होती है पैरा। इसका मतलब जब भी आपका फिनोल इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया देगा वो कैसी होंगी, वो ऑर्थो पैरा निर्देशित होंगी। कैसी होंगी, ऑर्थो पैरा निर्देशित। इतना क्लियर। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात बोली कि अब मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगी ना तो वहां पर जो ग्रुप होगा वो कहाँ जाके लगेगा, या तो वो ऑर्थो पे लगेगा या फिर वो पैरा पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनोल के केस में अगर आप उसके अनुनादी संरचनाएं देखो तो नेगेटिव कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन रागी मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाला, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा। और नेगेटिव पोजिशन उसको कौन सी मिलती है, दो मिलती है, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर ये फिनोल बनाया तो फंक्शनल ग्रुप मेरा यहाँ लगा है ना, OH ग्रुप मेरा यहाँ पर लगा है। तो आप पूछोगे कि मैडम इसमें ऑर्थो और पैरा क्या हुई, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब बच्चों को पता है कि यहाँ पर OH के जो पास वाली पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो। तो ये पोजीशन होती है आपकी ऑर्थो और OH के जस्ट सामने वाली पोजीशन होती है पैरा। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अभी काम की नहीं है, लेकिन ये होती है आपकी मेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, तो मेरी जो 1 और 2 हो गई वो हो गई ऑर्थो, 1 और 3 हो गया मेरा पैरा, और 1 और 3 हो गया मेटा, 1 और 4 आमने सामने हो गया पैरा। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन कौन सी है। ऑर्थो मतलब ग्रुप जहां लगा है उसके जस्ट पास वाली, और पैरा का मतलब अपोजिट, आमने सामने। तो OH जहां लगा है जस्ट उसके सामने आप ग्रुप लगा दोगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसी हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशित अभिक्रियाएं हैं। अब जब मैं इस ऑर्थो पैरा निर्देशित अभिक्रियाओं की बात करूंगी तो मैंने इसको दो कैटेगरीज में बांटा। कौन कौन सी, नाइट्रोकरण और हैलोजनन। नाइट्रोकरण मतलब नाइट्रेशन, NO2 का जुड़ना, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का जुड़ना। ठीक है, तो पहले बात करेंगे नाइट्रेशन की कि NO2 कैसे जुड़ेगा। अब बच्चों ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोकरण की अभिक्रिया। तो नाइट्रोकरण का मतलब क्या होता है, नाइट्रोकरण का मतलब होता है HNO3 को ऐड करना। अब आप जानते हो कि HNO3 भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका तनु और एक होता है आपका सांद्र HNO3। ठीक है, तो तनु और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में आप ये देखोगे कि जब मैं नाइट्रोकरण करूंगी तो तनु HNO3 की उपस्थिति में मुझे अलग प्रोडक्ट मिलेगा और सांद्र की उपस्थिति में मुझे अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे होती है। मान के चलो कि हमने यहां पर लिया OH, ठीक है, और अब मैं यहां पर एक नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन पर
मैं यहाँ पर तनु HNO3 यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो जब आप जानते हो कि नाइट्रोकरण करने में अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा का मिश्रण मिलेगा। एक NO2 आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिल जाएगा बच्चों, और साथ में एक OH आपको पैरा पोजीशन पे मिलेगा। एक ऑर्थो पे मिल गया और एक आपको पैरा पे मिल गया। लेकिन अगर यही केस में डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के केस में करती हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड मैंने HNO3 लिया, ये हमारा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हमारा OH ग्रुप। अब यही चीज अगर हम सांद्र HNO3 की उपस्थिति में लेते हैं तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर NO2 ग्रुप 3 पोजीशंस पे मिलेगा। OH आपका जहां लगा है वहीं लगा होगा, 2 वाली पोजीशन, 4 वाली पोजीशन, और ये हो गई आपकी 6 वाली पोजीशन। तीनों पे आपको नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। तो NO2 ग्रुप 3 बार आपको रिंग के ऊपर मिलेगा अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है। लेकिन अगर आपने बच्चों डाइल्यूट HNO3 लिया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पोजीशंस जो हैं आपकी ऑर्थो और पैरा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। क्लियर है? तो ये होती है नाइट्रोकरण की अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हैलोजनन। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है। हैलोजनन मतलब हैलोजन का जुड़ना। हैलोजनन मतलब हैलोजन का जुड़ना। अब हैलोजन आपके कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से किसी का फिनोल के साथ जुड़ना आपका क्या कहलाएगा? हैलोजनन कहलाएगा। अब हैलोजनन को हम कैसे करेंगे? अगली अभिक्रिया है हमारी हैलोजन का जुड़ना। हैलोजन का जुड़ना मतलब X का जुड़ना, हैलोजनन होना। अब बच्चों आप देखोगे कि जब हम हैलोजनन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हैलोजनन की अभिक्रिया में अधिकतर हम रिंग के ऊपर ब्रोमीन को लेके आते हैं। तो होगा क्या, आपने यहाँ पे लिया फिनोल, ये हो गया आपका फिनोल। अब मैं बोल रही हूं कि इसकी अभिक्रिया ऐसे एजेंट्स के साथ करवाओ जो थोड़े कम ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो कम ध्रुवीय कैसे होते हैं? मैंने ले लिया यहाँ पर CH2 या फिर CHCl3। अब आपको पता है कि CH2 और CHCl3 होता क्या है? CH2 जो होता है इसका नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नाम होता है इसका? कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। CHCl3, इस CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया आपका कार्बन का डाइसल्फाइड, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। अब अगर आप इसको एक सामान्य ताप, जैसे कि 273 केल्विन सामान्य ताप है, अगर आपने ब्रोमीन को ऐड किया CH2 के साथ, ब्रोमीन तो इसमें ऐड करना है क्योंकि हैलोजनन करवा रहे हैं तो हैलोजन तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कौन से आप इसमें कौन से अभिकर्मक लेके चलोगे? ये उत्प्रेरक आपके थोड़े से कम ध्रुवीय हैं। कैसे हैं? ये आपके कम ध्रुवीय हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि दोबारा से आपका जो अभिक्रिया होगी वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होगी और आपको जो यहाँ पर उत्पाद मिलेंगे दोबारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मिलेंगे। तो देखो होगा क्या, जब ये अभिक्रिया करवाओगे तो रिंग के ऊपर आपका OH है। अब आपको किस चीज की प्राप्ति होगी? यहाँ पे आपको ब्रोमीन मिलेगा प्लस दोबारा ये बनेगा OH और एक ब्रोमीन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-ब्रोमोफिनोल, यही होगा ना। और इसका नाम होगा 1 2 3 4 4-ब्रोमोफिनोल। इतना क्लियर? 2-ब्रोमोफिनोल और 4-ब्रोमोफिनोल। 2-ब्रोमोफिनोल को मैं क्या बोलूंगी? 2-ब्रोमोफिनोल का नाम होता है ऑर्थोब्रोमोफिनोल। और इसका नाम होता है आपका पैराब्रोमोफिनोल। क्लियर? तो यहाँ पर जब मैं इसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा रही हूं तो ये जो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया हो रही है ये कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हो रही है। ये कार्बन डाइसल्फाइड आपका ध्रुवीय कम होता है, तो
तो कम ध्रुवीय होने की वजह से आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, दो उत्पाद मिले, एक मिला ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और एक आपको मिल गया पैराब्रोमोफेनॉल। क्लियर है बच्चों? अब अगर आप इसमें कोई उत्प्रेरक इन दोनों की जगह FeCl3 लेते हो, FeCl3 आपका लुईस अम्ल होता है, तो उस केस में आप ये देखोगे कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ध्रुवीय होता है, तो आपको ये दो प्रोडक्ट वो नहीं देगा। तो ध्यान रखना, आपका जो FeCl3 होता है, FeCl3 होता है, ये आपका लुईस अम्ल होता है। इस लुईस अम्ल की उपस्थिति में आप देखोगे कि ये जो है ये ज्यादा ध्रुवीय है, CH2 के कंपैरिजन में ज्यादा ध्रुवीय है, तो आपको इन प्रोडक्ट की प्राप्ति ज्यादा ध्रुवीय के केस में नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर या तो CH2 लेना है या फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना है, क्योंकि ये दोनों कम ध्रुवीय हैं। तो कम ध्रुवीय होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करके आपको जो दो उत्पाद देंगे वो दोनों ऑर्थोपेरा निर्देशित होंगे। तो नाइट्रो ग्रुप एक बार आपका, ब्रोमीन ग्रुप आपका एक बार ऑर्थो पे लगा और ब्रोमीन ग्रुप एक बार आपका पैरा पे लगा। क्लियर? अब यहां पर क्योंकि हम हेलोजनन पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं हेलोजनन यहां पर ऐसे ना करवा के ऐसे करवाऊं, मैंने यहां ले लिया बच्चों फिनोल की रिंग। क्या लिया? फिनोल की रिंग। अब मैंने क्या किया कि इसकी फिनोल की अभिक्रिया यहां पर करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 इन वाटर। ठीक है, Br2 इन वाटर मतलब ब्रोमीन जल। क्लियर है? अब क्या ले रहे हैं? अब कोई हम CH2 और ध्रुवीय वाले कोई चीजें नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं कि ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर। जैसे ही आपने ब्रोमीन वाटर लिया ना, तो होगा क्या, यहां पर आपका OH लगा है और आपकी दूसरी, चौथी और जो छठी पोजीशन है ना बच्चों, वहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? वहां पर आपका ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे? 2, 4 और आपकी 6 पोजीशन पे। तो इसको हम बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो देखो, अगर आप ब्रोमीन को CH2 के साथ लेते हो तो दो उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले। लेकिन अगर आपने इस OH को ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो आपको दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमीन मिल रहा है, और इसको हम बोलते हैं 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, क्योंकि 3 ब्रोमीन है। किसके पास है? इस फिनोल के पास है। क्लियर? तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को, हेलोजनन को करने का तात्पर्य ये है कि आपको इतना लिख के दे दिया एग्जाम में, ठीक है, आपको ये चीज लिख के दी हुई है। अब जब आपको पता होगा कि ब्रोमीन जल को अगर हम फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ऑर्थोपेरा वाला नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा? ट्राइब्रोमो वाला मिलेगा। तभी आप इस उत्पाद को यहाँ पर लिख सकते हो। तो उत्पाद को याद रखने के लिए कौन सा हमने अभिकर्मक, कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लिया है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये आपकी फिनोल की सबसे पहली अभिक्रिया थी जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन किया। किसके द्वारा? नाइट्रोकरण के द्वारा और हेलोजनन के द्वारा।